की शुरुआत होती है एक पिता के सपने से, एक ऐसा सपना जो उसने अपनी बेटी के लिए अपनी पलकों में संजोया था। कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रहता था रामू। रामू एक बहुत ही सीधा साधा और मेहनती किसान था। और रामू की जिंदगी, वो तो बस अपनी बेटी गुड़िया के आसपास ही सिमटी हुई थी। गुड़िया उसकी सिर्फ बेटी नहीं, बल्कि उसकी जान थी, उसकी आंखों का तारा। अब रामू का ना बस एक ही अरमान था, अपनी गुड़िया की शादी खूब धूमधाम से करना। और इसके लिए उस इंसान ने क्या कुछ नहीं किया, दिन रात एक कर दिए। अपनी जिंदगी भर की जो भी जमा पूंजी थी सब लगा दी, और तो और जो थोड़ी बहुत जमीन थी उसे भी गिरवी रख दिया। मतलब अपनी बेटी की खुशी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चल रहा था जैसा रामू ने सोचा था। पर कहते हैं ना, किस्मत को कभी कभी कुछ और ही मंजूर होता है। और यहाँ उसकी सारी उम्मीदों पर जैसे पानी फिरने वाला था। आखिरकार वो दिन आ ही गया, शादी का दिन। घर में सोचिए कैसी रौनक होगी। ढोलक की थाप गूंज रही थी, औरतें मंगल गीत गा रही थीं। हर तरफ बस जश्न और खुशी का माहौल था। सब कुछ एकदम सपनों जैसा लग रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक आसमान में ना काले काले बादल घिर आए। ऐसा लगा जैसे किसी की नजर लग गई हो उस खुशी को। और फिर जो हुआ वो किसी बुरे सपने जैसा था। मूसलाधार बारिश, देखते ही देखते आंगन तो जैसे तालाब बन गया। शादी के लिए सजाया वो खूबसूरत मंडप पूरी तरह भीग गया, और मेहमानों के लिए बना सारा खाना वो भी बर्बाद होने लगा। रामू की सालों की मेहनत उसकी आंखों के सामने पानी में बह रही थी। अब सोचिए रामू पर क्या बीत रही होगी। वो बेचारा एकदम टूट गया था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में बस एक ही सवाल, मैंने इतनी मेहनत की, अपना सब कुछ लगा दिया, अब क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा। और जब लग रहा था कि भाई अब तो सब खत्म हो गया, सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, तभी वहां एक और बारिश हुई। पर यह बारिश आसमान से नहीं, बल्कि दिलों से हुई थी। ये थी अपनेपन की बारिश। जैसे ही गांव वालों ने रामू की हालत देखी, सब एक एक करके दौड़ पड़े। कोई भागा भागा तिरपाल ले आया, तो किसी ने मंडप को सहारा दिया। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब मिलकर खाना बचाने में जुट गए। सच में वो नज़ारा देखने लायक था। और कमाल की बात तो ये थी कि इस मुश्किल घड़ी में दूल्हे वालों ने भी बड़ा दिल दिखाया। उन्होंने आगे बढ़कर रामू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चाचा अब फिक्र मत करो, शादी तो यहीं होगी, आज ही होगी, चाहे जैसे भी हो। ये शब्द रामू के लिए किसी दवा से कम नहीं थे। और इन सब के बीच गुड़िया, वो अपने बाबा के पास गई, उनका हाथ थामकर बस इतना बोली, बाबा मुझे कोई धूमधाम नहीं चाहिए, मेरे लिए तो बस आपकी खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने लोगों का ये प्यार, ये अपनापन देखकर रामू की आंखों से भी आंसू बह निकले। पर इस बार ये आंसू दुख या बेबसी के नहीं थे, ये थे खुशी के आंसू। देखिए रामू के आंसुओं में कितना बड़ा फर्क था। कुछ देर पहले उसकी आंखों में दुख और घबराहट के आंसू थे, लेकिन अब ये आंसू खुशी के थे, शुक्रगुजारी के थे। उसे एहसास हुआ कि उसने जो असली दौलत कमाई है ना, वो पैसा या जमीन नहीं, बल्कि ये लोग हैं, ये अपनापन है। और फिर उसी बारिश के बीचों बीच, उसी भीगे हुए मंडप के नीचे, सारे गांव वालों की मौजूदगी में शादी की रस्में पूरी हुई। हाँ, ये कोई शाही शादी नहीं थी, लेकिन इसमें जो प्यार और अपनापन था, वो बड़ी बड़ी शादियों में भी देखने को नहीं मिलता। तो उस एक दिन ने और उस एक बारिश ने ये बात साफ कर दी कि असली खुशी और अमीरी दिखावे में या चीज़ों में नहीं होती, बल्कि लोगों के दिलों में और एक दूसरे के साथ खड़े रहने में होती है। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी, मुसीबतें भी दस्तक देंगी, लेकिन अगर आपके पास साथ देने वाले लोग हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। और सच पूछिए तो यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी दौलत है।